अकबर जैसे दिल्ली गया, मान सिंह आसफ खान आगे तैयार खड़े थे। मान सिंह आसफ खान ने कहा पकड़ लाएगा प्रताप, वो पीछे आ रहा है, वो प्रताप ही है क्या? महाराणा प्रताप ये सब लोग पहाड़ों के अंदर बैठे हैं, तो अकबर आके उदयपुर पे कब्जा करता है। कहां कब्जा करता है? उदयपुर। और उदयपुर का नाम बदल के कर देता है मोहम्मदाबाद। नाम बदल कर क्या कर दिया? अब अकबर उदयपुर बैठा है, सैनिकों को दिल्ली भेजता है, जाओ पकड़ के ले गया। सैनिक जाते, पहाड़ों के अंदर कुट पीट के वापस आ जाते। कारण भाई पहाड़ों के रास्ते नहीं पता, मेवाड़ वाले लोकल है, उनको एक एक रास्ता पता है, उनको रास्ते नहीं पता। फिर लोकल जो पब्लिक है वो अपने राजा का सपोर्ट कर रही है, वो बता देती मुगलों की सेना यहां से आ रही, यहां से नहीं आ रही। तीसरा, पहाड़ों में बड़ी सेना जा नहीं सकती, छोटी छोटी टुकड़ियां जाती, उन पर वो आक्रमण कर देते। दिल्ली बेचारे कुटपीट के मुगल आते। अकबर ने फाइनली एक दिन पूछ लिया कि भाई क्या कारण है, तुम प्रताप को क्यों नहीं हरा पा रहे, तुम प्रताप को क्यों नहीं पकड़ पा रहे? सैनिकों ने कहा सर हम मुगल हैं, गूगल थोड़ी है, हमें कौन सी लोकेशन पता चलती है। फाइनली अकबर ने पता लगाया कि यार फिगर आउट किया जाए, ऐसा क्या मामला है कि प्रताप हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है। प्रताप पहाड़ों के अंदर बैठा है, हम बाहर उसको घेर के बैठे हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे सामने सरेंडर नहीं कर रहा है। अकबर को पता चला कि आस पड़ोस के जो राजा हैं वो प्रताप का सपोर्ट करते हैं। कौन? ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले प्रताप को सपोर्ट करते रहते हैं, अंदर उनके सप्लाई वप्लाई सब होती रहती है पड़ोसियों द्वारा। तो अकबर ने कहा ठीक है। उदयपुर उसने अपने 2 सेनापतियों का तुम संभालो, मैं डूंगरपुर बांसवाड़ा वालों को संभालता हूँ। मानसिंह के एक अंकल थे, उनका नाम था जगन्नाथ कछवाहा, हल्दी घाटी वाले युद्ध में लड़ चुके थे, तो एक्सपीरियंस होल्डर थे। एक तो इनको कहा भाई आप संभाल लो। कहां चला गया वो? वागड़ की तरफ चला। पहले जाता है बांसवाड़ा। कहां पे जाता है? और बांसवाड़ा के राजा को जाकर हाँ भाई क्या चाहिए तेरे को? महाराणा प्रताप की बड़ी सहायता करते हो। बांसवाड़ा के राजा ने कहा सरेंडर है साहब, आज के बाद महाराणा प्रताप की सहायता। अकबर ने कहा संधि करो मेरे साथ। संधि पे साइन की। फिर गए डूंगरपुर, हाँ भाई तुम बताओ। उन्होंने कहा साहब लो संधि वाला कागज लो, फटाफट कर देते हैं, हम भी आज के बाद महाराणा प्रताप की सहायता। मतलब दोनों ने किससे संधि कर ली? अकबर से संधि कर ली। अकबर यहां से दिल्ली गया। दिल्ली जाते बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला उनका मजाक कर रहे थे, प्रैंक था प्रैंक। वीडियो देख के हाथ हिला दो एक बार। मतलब दोनों ने अकबर से संधि की, उसके बावजूद महाराणा प्रताप की क्या की उन्होंने? क्योंकि वो दोनों समझदार थे, जानते थे अभी अकबर से लड़े कोई फायदा है नहीं, अकबर की सेना बड़ी है, अपने पास इतनी सेना है नहीं, एक बार संधि कर लो, अकबर यहां से चला जाएगा, बाद में तो अपने जाने अपना काम जाने, बाद में अकबर क्या करेगा? मतलब कुल मिला के अकबर को यहां से कुछ भी मिला नहीं। अकबर जैसे दिल्ली गया, मान सिंह आसफ खान आगे तैयार खड़े थे। मान सिंह आसफ खान ने कहा पकड़ लाएगा प्रताप, वो पीछे आ रहा है, वो प्रताप ही है क्या? अकबर ने कहा थप्पड़ मारूंगा तुम्हारे, कल दोनों दरबार में जाना चुपचाप। उन्होंने कहा हमने पहले ही कहा था यार, इतना सरल नहीं है वहां पे। अब अकबर ने अपना एक नया सेनापति भेजा, शाहबाज खान। क्या नाम था? बड़ा शानदार कमांडर था। और शाहबाज खान को कहा शाहबाज खान तुम जाओ और प्रताप को पकड़ के ले आओ, और यदि प्रताप को नहीं पकड़ पाओ तो मेरे को मुंह मत दिखाना। शाहबाज खान का साहब डन एकदम। शाहबाज खान को पता लगाता है भाई प्रताप कहां पे। शाहबाज खान को पता चलता है प्रताप कुंभलगढ़ के किले। कौन से किले में? तो वो कुंभलगढ़ पे कब्जा करने के लिए या प्रताप को पकड़ने के लिए 3 बार अटैक करता है कुंभलगढ़ पे। कितनी बार? 1577 में, 78 में और 70। फिर वो पंजाब चला जाता है, क्योंकि मुंह नहीं दिखाना था ना। तो अकबर ने कहा शाहबाज खान से भी पार नहीं पड़ रही, सेनापति बदलो भाई। और अकबर ने इस बार फिर एक सेनापति बदल दिए। इस बार अकबर ने एक सेनापति भेजे, अब्दुल रहीम। किसको भेजा? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर जुड़े नहीं जुड़े। वो रहीम जी दोहे वो लिखने वाले रहीम जी। तो रहीम जी जितने अच्छे कवि थे उतने अच्छे योद्धा थे। अकबर ने रहीम जी कहा रहीम जी आप जाओ। रहीम जी मेवाड़ आ गए, पर रहीम जी का महाराणा प्रताप के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था, और रहीम जी को यह लगता था कि भाई अकबर को संधि करनी है, दोस्ती करनी है। पर दोस्ती किस आदमी से की जाती है? जो आपसे दोस्ती करना चाहता है। यदि मैं आपसे दोस्ती करना ही नहीं चाहता तो फिर आप दोस्ती कैसे कर सकते हो? और अकबर तो कह रहा है कि यदि तू राजी मत दोस्ती करे तो ठीक, वरना मैं थप्पड़ मार के दोस्ती कर लूंगा। किसी को कूट पीट के दोस्ती कैसे की जा सकती है? लड़ाई करके दोस्ती कैसे की जा सकती है? तो अकबर तो फालतू में लड़ाई कर रहा है। तो रहीम जी यहां पर आए, मेवाड़ आके बैठ गए, लेकिन महाराणा प्रताप पर कोई हमला नहीं करे। आपने डेरे लगाए, एक शेरपुर नाम की जगह थी। कौन सी जगह? उस शेरपुर नाम की जगह पर अपने कैंप लगा लिए, और कैंप लगा के वहां बैठे। सुबह जाते शिकार करने के लिए, दिन में शिकार करते, शाम को आके खाते पीते अपना सो जाते, अगले दिन फिर चले जाते। हर 7 दिन में अकबर को एक लेटर लिख के भेजते। महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए गए थे, बस थोड़ा सा बाल बाल बच्चा, अगली बार पक्का पकड़ लेंगे। अकबर ही कहता कीप इट अप ब्रो, वेल डन बॉयज, वेल डन, खूब अच्छा खेल रहे हो, तुम ऐसे ही खेलते रहो। क्योंकि अकबर ये तो कह नहीं सकता ना कि क्यों नहीं पकड़ पाए। अकबर यदि ये कहे क्यों नहीं पकड़ पाए तो फिर रहीम जी पूछ ले भाई तू खुद, मान सिंह, आसफ खान, शाहबाज खान, चारों बैठ के बता दो कैसे पकड़ना है। तो रहीम जी चुपचाप यहां पर बैठे। महाराणा प्रताप को पता चला कि उधर से अटैक क्यों नहीं हो रहे, कि रहीम जी अपना पर अटैक नहीं कर रहे। तो महाराणा प्रताप ने कहा ठीक है, अपने भी पहाड़ से बाहर निकलो। पहाड़ों से बाहर आए, खेती करनी शुरू की, अनाज इकट्ठा करना शुरू किया, हथियार इकट्ठे करने शुरू किए। उन्हीं दिनों में जब रहीम जी यहां पर बैठे हुए, महाराणा प्रताप के बेटे, उनका नाम है अमर सिंह। क्या नाम है?
अमर सिंह एक दिन उस साइड में चला गया जहां पर रहीम जी के कैंप लगे हुए थे। रहीम जी कैंप कहां लगे हुए? शेरपुर। कहां पे लगे हुए? शेरपुर। अमर सिंह उधर गया और उसने देखा कि शेरपुर में जहां मुगलों के कैंप है वहां पे कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा। उनको लगा यार मुगल कैंप उठा के चले गए, क्या हुआ? तो उसने आवाज लगाई जाके, भाई रहीम जी कहां पर हो? तो अंदर से महिलाओं की आवाज है, भाई रहीम जी घर पे नहीं। कोई बात नहीं, घर पे कोई पुरुष है उनको बाहर भेजो। महिलाओं का अंदर कोई भी पुरुष नहीं है, सब शिकार करने के लिए गए हुए हैं, तुम शाम को आ जाना। उसने कहा सच्ची कोई पुरुष नहीं है तो तुम आ जाओ। वो सारी महिलाओं को गिरफ्तार करके लेके आ गया। कौन सी जगह से? कौन? अब महाराणा प्रताप ने देखा कि अमर सिंह आ रहा है, आगे आगे पीछे महिलाएं बेचारी रोटी पिटती हुई आ रही है कि डाकी कहां लेके जा रहा है, छोड़ दे हमें। अमर सिंह कह रहा नहीं फॉलो मी, पीछे पीछे आओ। तो प्रताप ने पूछा भाई कौन है, कहां से ले गया? उसने कहा पिताजी आप छोड़ो, मैं हैंडल कर लूंगा इनको। तो अरे है कौन? कि वो रहीम जी है ना? कि हाँ। तो वो शिकार करने के लिए गए मैं तो मैंने किया आज। प्रताप को पता चला, प्रताप ने कहा नहीं ये बात गलत है। प्रताप पहले अमर सिंह को धमकाते हैं, फिर उन महिलाओं को कहते हैं कि सॉरी मेरे बेटे ने गलती की है, दोबारा से कभी ऐसा नहीं होगा। हम युद्ध के मैदान में सैनिकों से लड़ेंगे, महिलाओं बच्चों को किसी प्रकार का कोई नुकसान। तुम मेरी बहन जैसी हो, तुम आराम से बैठो, तुम्हें थोड़ी देर में पहुंचा दिया जाएगा, आराम से चाय नाश्ता करो तुम। तो थोड़ी देर में उनको वापस पहुंचाते हैं। रहीम जी के नाम एक लेटर लिख के भेजते हैं कि रहीम जी आज मेरे बेटे से गलती हुई है, आइंदा से दोबारा ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम युद्ध के मैदान में महिलाओं बच्चों को कभी भी बीच में लेके आएंगे नहीं। उधर रहीम जी जब कैंप पहुंचे उन्होंने देखा महिलाएं तो है ही नहीं, तो रहीम जी बेचारे बाल पकड़ के बैठे हुए थे। इतने में महिलाएं पहुंची तो रहीम जी ने पूछा भाई कहां चली गई थी? महिलाओं ने कहा हम तो कहां गए, वो छोड़ो, तुम कहां चले जाते हो और घर पे रहा करो। तो भला हो बेचारे महाराणा प्रताप का जिसने वापस भेज दिया, वरना आज तुम्हारे किसी का परिवार नहीं होता। और उन्होंने पूरी बात बताई, भाई महाराणा प्रताप ने क्या कहा, तुम्हारे नाम चिट्ठी भेजी है। रहीम जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यार दुश्मन हो तो ये हो जो दुश्मन की महिलाओं के साथ भी अपने बहन जैसा बर्ताव करता है। रहीम जी उस दिन कहते हैं कि मैं नहीं जानता महाराणा प्रताप मुगलिया सल्तनत कितने वर्षों तक रहेगी, मैं यह भी नहीं जानता कि अकबर का राज कितने वर्षों तक रहेगा, पर मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि जब तक सूरज और चांद रहेंगे महाराणा प्रताप तुम भारत में याद किए जाओगे। अकबर को समाचार मिला, अकबर ने रहीम जी का, रहीम जी आप तो वापस ही आ जाओ, लुगाइयां नहीं संभल रही है आपसे, क्या संभालोगे यार महाराणा प्रताप को। और अकबर ने इस बार फिर अपने एक अंकल को सेनापति बना के भेजा, सुल्तान खान। क्या नाम था? डाकी टाइप का आदमी था भाई साहब सुल्तान खान। सुल्तान खान आया, सुल्तान खान ने आगे पूछा भाई क्या कारण है, ये पकड़े क्यों नहीं जा रहे भाई महाराणा प्रताप? और जितने मुगल यहाँ पर पहले से पोस्टेड थे उन्होंने कहा भाई पकड़ में कैसे आए यार, वो पहाड़ के अंदर बैठे हैं, अपने पहाड़ के अंदर जा नहीं सकते, बड़ी सेना ले जा नहीं सकते, रास्ते अपने को पता नहीं है, भीलों के अटैक होते रहते हैं। अपने अजमेर से अपना राशन आता है भाई, मुगलों का रास्ता मुख्य अड्डा कौन सा था? अजमेर। और वो बैठे हैं आपके मेवाड़ के, तो उनका राशन पानी कहां से आता? अजमेर। रास्ते में मेवाड़ वाले लूट लेते हैं, अपने सैनिकों को तो राशन भी नहीं पहुंचता, इसलिए राशन अजमेर से यहां तक आ जाए इसलिए भी सेना लगानी पड़ती है। तो महाराणा प्रताप को पकड़े, राशन मंगवाएं, पहाड़ों में जाएं नहीं जाएं समझ में नहीं आता। तो सुल्तान खान ने कहा तो पहाड़ों में इनके पास खाना पीना कौन भेजता है कि इनके तो रास्ते खुले हुए हैं, ये तो अपने रास्तों से खाना पीना मंगवा लेते हैं। कहां से, कहां से रास्ते हैं? क्या कौन कौन से? 4। देवल, डूंगरपुर की तरफ से, उदयपुर की तरफ से, पाली की तरफ से और राजसमंद की तरफ से। पहाड़ों में 4 रास्ते हैं, चारों तरफ से सप्लाई होती है यार इनके आराम से। तो सुल्तान खान ने कहा एक काम करो ना, रास्ते ब्लॉक करो, जब अंदर सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो पहाड़ में बैठे बैठे भूखे मरेंगे, भूखे मरेंगे तो बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे तो मैदान में आएंगे तो मरेंगे, अपनी सेना ज्यादा इनकी सेना कम। तो उसने 4 छावनी बनाई। कितनी छावनी बनाई? कौन कौन से? देवल, देबारी, देसुरी। सबसे अच्छी लोकेशन इनमें जो थी वो दिवेर की थी। कारण था कि अजमेर से जो मुगलों की सप्लाई आती थी वो दिवेर वाले रास्ते से आती। कौन से रास्ते से आती? तो मुगल क्या करते, मेवाड़ वाले क्या करते, मुगलों की सप्लाई को बीच में लूट लिया करते। इसलिए सुल्तान खान ने कहा दिवेर में मैं खुद बैठा हूं, तो इधर मुगलों की सप्लाई को किसी प्रकार से रुकने नहीं दूंगा, दिवेर में मैं बैठा हूं, बाकी जगह उसने अपनी सेना लगा दी। सब जगह देवल में भी सेना है, देबारी में भी सेना है, देसुरी में भी सेना है। महाराणा प्रताप सच में ब्लॉक हो गए, अंदर बैठे में, बाहर निकलने का उनके पास अब कोई रास्ता नहीं है, बाहर से सप्लाई का भी अब उनके पास कोई तरीका नहीं है। इतने में दशहरे का त्योहार है। कौन सा त्योहार है? अपने यहाँ दशहरे पे लड़ाइयां पक्की हुआ करती थी। कारण है कि दशहरे पे हथियारों की पूजा करते हैं, हथियारों की पूजा के लिए कहा जाता है कि तलवार की पूजा, तो तलवार म्यान से बाहर निकली, अब उसकी पूजा की, तिलक लगाया, अब वो म्यान में तभी जाए जब उसमें खून लगे, तलवार पे बिना खून लगे वो अंदर जानी नहीं चाहिए। तो राजाओं के टाइम में आसपास में कोई ना कोई छोटा मोटी लड़ाई कर ही लेते। उस ये जो दशहरे की ऐसी लड़ाइयां होती इनको बोलते टीका दौड़। क्या बोलते?
उन टीका लगाया, तिलक लगाया, अब बाद में लड़ाइयां होगी, लड़ाइयां क्या बोलते, टीका दो। या राजा के राज तिलक की एनिवर्सरी वगैरह होती है, उस पर भी जो लड़ाइयां वगैरह करते हैं उनको भी क्या बोलते, टीका दो। तो अब दशहरे की पूजा की, महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में बैठ के फिर कहा भाई अब हथियारों की पूजा हो गई, अब हथियारों की खून लगाएं, युद्ध करें कहीं पर आसपास। तो कहां लड़ाई करने के लिए चले? सारे मंत्रियों संतरियों ने कहा सर देवल पर अटैक कर लो, एक तो रास्ता खोल देंगे, सप्लाई हो जाएगी। देबारी पर अटैक कर लो, ये रास्ता खुल सकता है। देसूरी पर अटैक कर लो, ये रास्ता खुल सकता है। पर किसी ने भी दिवेर का नहीं कहा, सब इन तीन का कहे। कारण कि मुगलों की सबसे अधिक फौज कहां पर लगी हुई, दिवेर। सुल्तान खान खुद कहां पर बैठा हुआ, दिवेर, क्योंकि अजमेर वाला रास्ता था इधर से। तो महाराणा प्रताप ने कहा भाई दिवेर क्यों नहीं, हम देवल देबारी देसूरी पर अटैक क्यों करें? ये सर इधर सेना कम है, आराम से जीत जाएंगे। बाद में दिवेर में सेना ज्यादा है, सुल्तान खान खुद बैठा है, तो वहां पर वो थोड़े ज्यादा चौकन्ने हो रखे। महाराणा प्रताप ने कहा ना, वो सबसे कम चौकन्ने कहां पर है, वो अनिश्चित है। दिवेर के अंदर वो निश्चिंत नहीं है, और वो सोच रहे हैं भाई इधर तो वो सॉरी दिवेर में वो निश्चिंत है, वो सोच रहे हैं कि दिवेर पर कोई भी अटैक होगा नहीं। तो वो यहाँ पे तो ये सोच ही रखा उन्होंने कि उनको लगता है कि जब तुम सोच रहे हो कि अपने को अटैक नहीं करना चाहिए, तो वो भी सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पर तो कोई भी अटैक होगा नहीं, इसलिए यहीं पर करते हैं, मौका ही मत दो। इसलिए दिवेर पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई, अचानक हमला किया गया, सारे मुगली मार दिए थे, भयंकर मारे थे, भयंकर। या तो सरेंडर करवाया था, या मार दिए गए थे, या यहां से भाग गए थे। दिवेर का युद्ध। सुल्तान खान को महाराणा प्रताप के जो बेटे अमर सिंह, वो भाला मारते हैं, भाला आर पार निकाल देते हैं, यहां से निकलता है, पीछे से पार निकल जाता है। कहते हैं युद्ध जब समाप्त होता है, सुल्तान खान घायलों के अंदर पड़ा था, तो महाराणा प्रताप मिलने के लिए गए कि भाई इतना बड़ा सेनापति है, घायल पड़ा है, तो मिलने के लिए जाते हैं। तो सुल्तान खान ने महाराणा प्रताप मिलने के लिए गए, तो उससे पूछा भाई तेरी कोई अंतिम इच्छा तो बता दे, मरते हुए आदमी से अंतिम इच्छा पूछी जाए। तो उसने कहा मैं उस बंदे को देखना चाहता हूं जिसने मेरे भला मारा है, मैं सुल्तान खान हूं, एक बार तो आंखें बड़ी करूं ना तो आदमी को डर लगता है, और यार एक मेरे भाला मारा, आर पार निकाल दिया। तो महाराणा प्रताप को लगा रही है मरता हुआ आदमी है, अब अमर सिंह को बुलाएंगे, अमर सिंह अपने कैंप में बैठा है, तो उनके पास में कोई दूसरा फौजी खड़ा था, उन्होंने उसको आगे ये था, इसने भला मारा था। सुल्तान खान पड़ा है, मर रहा है, तो भी मुस्कुरा के कहता है कि इसको तो मैं पड़ा पड़ा मार दूं इसकी औकात थोड़ी है मेरे भला मारे। तो सच सच ही बताओ यार किसने मारा था? फिर महाराणा प्रताप अमर सिंह को बुलाते हैं, अमर सिंह बुला कहते हैं मेरे वाला ही था। सुल्तान खान कहता है बहादुर पिता के बहादुर पुत्र। महाराणा प्रताप अमर सिंह कहते हैं कि इसके मुंह में गंगा जल डाल दे। मरते हुए आदमी के मुंह में गंगा जल डाला जाता है, अब उसके मुंह में गंगा जल डाल दिया, पर सुल्तान खान की सांसें नहीं निकले, तड़पे बेचारा वो, क्योंकि उसके भाला फंसा हुआ। घायल आदमी के साथ सीधा सीन है कि जब तक पूरा खून बाहर नहीं आएगा तब तक मरेगा नहीं। भाला फंसा हो तो खून नहीं निकल रहा उसका, टप 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 धीरे धीरे निकल रहा, तो जब तक पूरा खून नहीं निकलेगा मरेगा नहीं, तब तक तड़प तड़प के मरेगा। तो महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को कहा इसका भाला बाहर निकाल दे, एक झटके में भाला बाहर आएगा, खून सारा बाहर आ जाएगा, एक साथ ही मर जाएगा, क्यों तड़पे बेचारा, मरना तो यही। सुल्तान खान इतना मोटा आदमी था, अमर सिंह से भाला बाहर नहीं निकला, चलते युद्ध में अंदर तो धंस गया, और उसके वो पंसलियों में फंसा हुआ। फिर अमर सिंह उसके दोनों टांगों पे टांगे रख के खड़ा होता है, दोनों हाथों से भाला खींचता था, भाला निकलता था, सुल्तान खान मरता है। जेम्सटोड दिवेर के युद्ध को कहता है ये मेवाड़ का मैराथन है। क्या कहता है? मेवाड़ का। जेम्सटोड यूरोप का था, यूरोप में एक देश पड़ता है ग्रीस। कौन सा देश? जिसको हम यूनान कहते हैं। यूनान में एक जगह है, उस जगह का नाम है मैराथन। क्या नाम है जगह का? जैसे जयपुर एक जगह है, उदयपुर एक जगह, वैसे एक जगह का नाम क्या है? मैराथन। तो जेम्सटोड कहता है जैसे हमारे मैराथन के मैदान में युद्ध हुआ था, वैसे मेवाड़ के कौन से मैदान में हुआ? दिवेर। इसलिए दिवेर का युद्ध उसी युद्ध के समान है, जैसा युद्ध कौन सा? मैराथन। इसलिए दिवेर का युद्ध मेवाड़ का क्या हो गया? अब अकबर ने कहा, अकबर को समाचार मिले कि भयंकर आ रहे हैं मेवाड़ में, तो अकबर ने कहा भाई अब कौन जाएगा लड़ने के लिए? मुगलों ने कहा भाई बस कर, क्यों मरवाए, जब पार ही नहीं पड़ रही तो क्या करना है जाके वहां पे। और अपने राजस्थान वालों में से कोई ना कोई तैयार हो ही जाता। मान सिंह वाले अंकल है वहां पे, जगन्नाथ कछवा, उन्होंने अकबर को कहा मैं एक बार जाके देखूं। अकबर ने कहा अरे मुगल सेनापतियों की तो पार नहीं पड़ रही, तू जाके देख ले। तो 1585 में अटैक करता है जगन्नाथ कछवाहा पर, भाई उसकी भी पार पड़ी नहीं। ये अकबर का महाराणा प्रताप पर लास्ट अटैक है। इसके बाद अकबर ने महाराणा प्रताप पर कोई अटैक ही नहीं किया। महाराणा प्रताप की डेथ होती है 1597 में। कब डेथ होती है? और जैसे ही महाराणा प्रताप की 1597 में डेथ हुई, महाराणा प्रताप के बेटे राजा बनते हैं अमर सिंह। कौन बनते हैं? अकबर ने वापस अटैक किए। मतलब अकबर ने उदयपुर के या मेवाड़ के 3 महाराणाओं से लड़ाई की है, उदय सिंह, प्रताप, अमर सिंह, तीनों खिलाफ पार नहीं पड़ी। उदय सिंह ने संधि नहीं की थी, प्रताप ने संधि नहीं की, अमर सिंह के टाइम अमर सिंह वापस लड़ लेता है, अमर सिंह वापस संधि नहीं करता अकबर से। पर अकबर ने 1585 से 1597 तक, जब तक महाराणा प्रताप जिंदा रहे तब तक अकबर ने इधर कोई भी अटैक, इन बिटवीन 12 साल का टाइम। कितने साल का टाइम है?
इन 12 साल के टाइम में अकबर ने काबुल पर अटैक किया, कश्मीर पर अटैक किया है, पंजाब पर अटैक किया है, बंगाल पर अटैक किया है, बिहार पर अटैक किया है, साउथ इंडिया पर अटैक किया है। कुल मिला के उसने पूरे भारत पर अटैक किए, मेवाड़ को छोड़ के। किसको छोड़ के? क्योंकि अकबर प्रैक्टिकल है, वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी, वो समझता है कि आरएस में पार नहीं पड़ेगी, पटवारी ग्राम सेवक दे लेते हैं, तो उसने बाकी सब जगह अटैक किया। ऐसे कैसे हो सकता है यार कि आप काबुल कश्मीर पर अटैक कर दो और नाक के ठीक नीचे मेवाड़ पड़ा, यहां पर अटैक नहीं करो। उसके समझ में आ गया था कि इधर अपनी पार पड़ने वाली। तो अंतिम आक्रमण करने के लिए कौन आया मुगलों की तरफ से? जगन्नाथ कछवाहा आमेर का है, आमेर के राजा का भाई है, भगवानदास का भाई है। तो प्रताप को बड़ा गुस्सा है। प्रताप लगा, अरे आमेर वाले क्या मांगते हैं? कभी मान सिंह आता है लड़ने के लिए, कभी जगन्नाथ कछवाहा लड़ने के लिए आता है, कभी भगवानदास समझाने आता है, कभी मान सिंह समझाने आता है। उसने कहा, आमेर वालों मैं तुम्हें बताता हूं, पहले मुगलों का बाद में देखेंगे, पहले तुम्हें देखते हैं। प्रताप आमेर पर अटैक करता है। कहां पर अटैक करता है? और आमेर वालों का एक भाग छीनता है, मालपुरा। क्या छीनता है? ये टोंक में अपनी जगह पड़ती है मालपुरा, ये आमेर वालों के पास में थी, लेकिन प्रताप ने छीन ली। क्या छीन लिया? मालपुरा। किससे? आमेर वालों। अब जब अटैक होने बंद हुए तो महाराणा प्रताप पहाड़ों से बाहर आए, मुगलों के जो जो जगह कैंप लगे थे उड़ाए कैंप सारे के सारे, और अपनी एक नई राजधानी बनाई, चावंड। कौन सी राजधानी? और मेवाड़ को वापस पुनर्व्यवस्थित करने का प्रयास किया। अब तक किसान भी तो सारे पहाड़ों में बैठे, लोग सारे पहाड़ों में बैठे, लोगों को गांव के अंदर भेजा, किसानों को खेतों के अंदर भेजा, फसलें वगैरह उगानी शुरू की। नई राजधानी कौन सी बनाई? यहाँ बैठ के दोनों काम करने हैं। एक तो मुगलों ने जहां जहां कब्जे कर रखे हैं उन कब्जों को छुड़वाना है, क्योंकि जब ये पहाड़ों में बैठे थे तो मैदानी भागों में किसने कब्जे कर लिए? मुगलों ने। दूसरा, अब मैदानी भागों में वापस खेती करनी शुरू करनी है, किसानों को बसाना है। लोग इतने सालों से त्रस्त आ गए भाई अंदर बैठे बैठे, लोगों को भी तो हौसला देना जरूरी है। तो प्रताप ने वापस अपने कैंप जीतने शुरू किए। जो जो इलाके मुगलों ने कैप्चर कर लिए वापस जीते। उदयपुर पे कब्जा हो रखा है, गोगुंदा पे कब्जा हो रखा है, सब कब्जे छुड़वाए। महाराणा प्रताप अपने जीवन काल में 2 कब्जे नहीं छुड़वा पाए थे, चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़। कौन कौन से? तो 2 कब्जे वो नहीं छुड़वा। वो चित्तौड़ मंडल लेने की तैयारी कर रहे थे, इन बिटवीन चावंड के अंदर बीमार होते हैं, चावंड में डेथ हो जाती है 19 जनवरी 1597 में। तो गांव दान में देते, तब मैंने बताया था गांव लिख के दिया करते। किस पे लिख के देते? ताम्र पत्र। किस पे? तो प्रताप के खूब सारे ताम्र पत्र मिले हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि उसने कई गांव क्या दिए थे? दान। उनमें कई ताम्र पत्र ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि उसने हल्दी घाटी युद्ध के ठीक बाद हल्दी घाटी के आसपास की जमीन दान में दी। कौन से युद्ध के ठीक बाद? कहां की जमीन दान में दी? अब यदि हल्दी घाटी युद्ध के ठीक बाद हल्दी घाटी के आसपास की जमीन प्रताप दान में दे रहा है, इसका मतलब हल्दी घाटी के आसपास की जमीन किसकी है? प्रताप की। इसका मतलब हल्दी घाटी युद्ध प्रताप जीता है। यदि वो युद्ध हारा हुआ होता तो आसपास की जमीन पर उसका कब्जा नहीं होता, और आसपास की जमीन पर कब्जा नहीं होता तो आप किसी को कैसे दे सकते हो? आपके पास है वही तो चीजें दे सकते हो। तो आजकल जब हिस्ट्री वापस रीराइटिंग होती है, हिस्ट्री की लिखी जाती है कि हल्दी घाटी युद्ध में कौन जीता, तो हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप जीता। उसका क्या एग्जाम्पल है कि ताम्रपत्र। ताम्रपत्र एग्जाम्पल है कि उन ताम्रपत्रों से पता चलता है कि आसपास की जमीन प्रताप ने किसको दान में दी है? लोगों को बांटी है। कहां की जमीन? हल्दी घाटी। इसका मतलब हल्दी घाटी युद्ध में किसकी जीत हुई है? प्रताप। फिर दूसरी बात, अकबर का एक इतिहासकार युद्ध के मैदान में खुद था, बदायूनी। कौन था? वो कहता है भाई साहब जब प्रताप ने हमला किया हम 16 किलोमीटर बनास के पास पास भागे हैं। भागता कौन है? जीतता हुआ हारता हुआ। वो लिखता है कि जब हम यहां से हल्दी घाटी से निकल के गोगुंदा चले गए तो रात को इतने भयभीत थे कि दीवार बना कर रहे थे। हारी हुई टीम हमेशा भयभीत रहती है, जीते हुए बंदों का कॉन्फिडेंस अलग होता है। फिर अकबर ने मान सिंह और आसफ खान दोनों का दरबार में क्या करवा दिया? ऐसा कौन बादशाह है जो अपने जीते हुए सेनापतियों को कहता है कल से मुंह मत दिखाना? कि मान सिंह आसफ खान जीत के, उन्होंने कहा बादशाह जीत के। अकबर ने कहा क्या कर दिया यार तुमने, जीतना थोड़ी था, आज के बाद दिख मत जाना मेरे को। और बादशाह के चरमराहट ज्यादा लगी है, बादशाह को दुख ज्यादा हुआ है कि हारे, इसलिए खुद आ गया। हल्दी घाटी युद्ध के ठीक बाद में अकबर ने खुद ने हमला किया, वरना मरे नहीं जाते थे कहीं पे, सेनापतियों से पार लगाते। लेकिन उसको लगा कि नहीं यार ये बदला मैं लेकर रहूंगा, तो वो खुद यहां पर आ गया था। तो ताम्रपत्र उसमें एक बड़ी चीज है सारे के सारे।